नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट और स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम आपको आज की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं और जो क्वेश्चन है वो पहले एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ए बी से वो 20% कम है, जबकि सी है वो डी से 20% अधिक है। यदि डी है वो ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे बी और सी दे रखे हैं, मतलब बी और सी का रिलेशन ही हमको पता करना है। ठीक है, तो हम इसका मान है वो अनुपात से निकालेंगे। ठीक है, अनुपातों द्वारा इसका क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखो दे क्या रखा है हमको क्वेश्चन में कि ए बी से 20% कम है, तो सबसे पहले तो ए और बी का अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो? ए और बी का अनुपात निकाल लो। ए बी से 20% कम है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो देखो बी कितना हो गया 5 हो गया, ए कितना हो जाएगा भाई हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 20% कम दे रखा है। आगे क्या दे रखा है? सी है वो डी से 20% अधिक है, सी है वो डी से 20% अधिक है। यदि डी कितना हो जाएगा? देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर डी 5 है तो सी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% अधिक है। आगे हम बोलेंगे डी है, क्या बोलेंगे? डी है वो ए से 25% कम है। डी है वो ए से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 होती है, तो डी ए से कम है 25%, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्या बच गया? बी अनुपात सी बचा। क्या बचा? ये बचा ना हमारा, बी अनुपात सी बचा है। ठीक है, तो सी का देखो कितना हो जाएगा, या तो देखो पहले सी का निकालो। सी का कितना होगा? 36 18, तो सी अनुपात बी बच जाएगा। सी अनुपात बी हो जाएगा, देखो सी का मान कितना हो जाएगा? 36 18, और बी का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो सी बट्टा बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सी बट्टा बी बराबर लिख देंगे 18/25। कितना लिख देंगे हम? 18/25 लिख देंगे। तो अब सी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 18/25 गुणा बी, 18/25 गुणा बी। जब 18 में 25 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 0.72 बार चला जाएगा, और गुणा बी में है तो बी का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, कितना हो गया? सी बराबर 0.72 गुणा बी, तो ऑप्शन बी यही आ रहा है हमारा। तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया है, मतलब कम कर दिया है। इसके कारण एक ग्राहक है वो 1258 रुपये में 7.4 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है? मतलब जो इनिशियल मूल्य था कि जो रियल मूल्य है वो क्या है, हमको बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हम आपको बताते हैं। देखो 15% घटा दिया है अगर चीनी की प्राइस है, और 15% घटा दिया है, तो उसके बाद क्या है कि 7.4 किलोग्राम चीनी है वो 1258 रुपये में खरीदता है। जिसके बाद में 15% घटाने के बाद में तो इसका जो करंट वैल्यू कितना हो जाएगा, चीनी का जो करंट प्राइस कितना हो जाएगा, क्या बताना हमको? करंट प्राइस बताना है हमको। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसको करंट प्राइस में निकालेंगे। तो देखो 7.4 kg चीनी है, 7.4 kg चीनी है वो उसने 1258 रुपये में बेचता है। तो इसका क्या देखो 7.4 kg चीनी का 1258 रुपये में वो क्या करता है? खरीदता है। तो इसकी जब हम करंट वैल्यू निकालेंगे तो 1258 रुपये का 15% के बराबर ही हो जाएगी ना इसकी करंट वैल्यू है। कितनी हो जाएगी? 1258 के 15% के बराबर हो जाएगी, क्योंकि उसमें 7.4 की चीनी अधिक खरीद सकता है। वो क्या खरीद सकता है? अधिक खरीद सकता है। तो उसको करंट है वो 7.4 kg चीनी की करंट वैल्यू है वो 1258 का 15% हो जाएगी, क्योंकि 15% क्या है यहाँ पे घटा दिया जाता है। ठीक है, चीनी के मूल्य को 15% घटा देंगे तो जिसकी जो करंट वैल्यू है वो 1258 का 15% हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट को उठा दो तो ये क्या हो जाएगा? 74 kg हो जाएगा। 74 तो यहाँ पे जीरो लगा तो पॉइंट को उठा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 12,580 गुणा 15/100 की फ्रैक्शन में निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3/20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3/20 हो जाएगी। तो इसका भाग दे दो। पहले तो उसको तो 2 से काट दो, तो ये 2 का कितने बार? 37 बार चला गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? 6। ये फिर इसमें देखो 2, इसमें देखो 6290 कितना हो गया? 6290, और 6290 में हम 37 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? 37, और पीछे से देखो 7 बार चला। कितने बार चला? 170 बार चला जाएगा ये। कितनी बार चला गया? 170, तो यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, तो 1 kg की जो प्राइस आ जाएगी वो 17,51 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 51/2 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो 1 kg की जो करंट प्राइस है ये क्या है हमारी? याद रखना है हमारी करंट प्राइस है। ठीक है, तो 1 kg करंट प्राइस है हमारी 51/2 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें बोला कि 15% घटा दिया जाता है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/20। क्या होती है? 3/20। तो ये 15% घटा देंगे तो देखो कितना, 20 में 3 करने का मतलब हो जाएगी 17/20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17/20 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 17/20 हो जाएगा। ठीक है,
तो 17/20 का मतलब क्या है कि 17 है वो तो देखो करंट प्राइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो 17 है वो तो करंट प्राइस हो जाएगी, और 20 है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल प्राइस हो जाएगी, मतलब जो वास्तविक में जो प्राइस है वो हमारी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 17 का जो करंट प्राइस का मान है वो 51/2 दे रखा है, इसमें 51/2 रुपये दे रखा है, तो एक का कितना हो जाएगा, 51/2 गुणा 17 हो जाएगा। ठीक है, और हमको देखो 20 का पूछा है, कितना पूछा है, 20 का पूछा है, इनिशियल प्राइस पूछी है ना, तो इससे 20 से गुणा कर दो, क्या कर दो, इसके 20 से गुणा कर दो, तो 17 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, इसमें ये 10 का जब 2 का 20 में भाग देंगे तो कितने बचेगा, 10 बार चला गया, तो 10 गुणा 3 मतलब कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। तो ये कितने हो किलोग्राम चीनी का तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 30 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। और जो करंट प्राइस पूछी अगर चीनी की तो वो हो जाएगी 25.5 रुपये, कितनी हो जाएगी, 25.5 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। ठीक है, तो 60% छात्र लड़कियां और बाकी क्या है, लड़के हैं, तो टोटल हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, तो 100% में देखो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात निकालेंगे, तो गर्ल्स 60% है तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, कितने हो गए, 40% हो जाएंगे। ठीक है, लड़कों की तुलना में है वो 30 अधिक लड़कियां हैं, लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं, मतलब क्या है, अनुपातों का देखो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा, 20 का अंतर हो जाएगा, कितना हो गया, 20 का अंतर हो गया। लेकिन जो 20 का अंतर है वो किसके बराबर दे रखा है, 30 के बराबर दे रखा है, किसके बराबर देगा, 30 अधिक लड़कियां हैं। ठीक है, तो 30 के बराबर दे रखा है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान हो जाएगा 3/2, तो 60 को जब 3/2 से गुणा करेंगे, एक का मान 3/2 आ जाएगा। तो देखो हमको यहाँ पे लड़कियां और बॉयज की संख्या बतानी है, हमको लड़कियां और लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो 60 को जब 3/2 से गुणा करेंगे तो 30 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या 90 हो जाएगी और बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो इसको 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना 20 या 60 हो जाएगी, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी, बॉयज की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। तो यहाँ पे दोबारा से अनुपात लिख देंगे हम, तो लड़कियों की संख्या है तो 90 हो गई और बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं, मतलब टोटल कितने हैं, देखो 150 है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 150 है, उसमें देखो 68% छात्र है वो परीक्षा पास करते हैं, तो 150 का जब हम 68% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो टोटल कितने 102 विद्यार्थी है वो परीक्षा पास करते हैं, कितने करते हैं, 102 विद्यार्थी है वो परीक्षा पास करते हैं। 102 विद्यार्थी में क्या बोलता है, यदि 30 लड़कों सहित 78%, तो इसमें देखो 102 में से 30 तो लड़के हैं, क्या 102 में 30 तो लड़के हैं, तो कितने बच गई, 72 बच गई। तो कितनी लड़कियां होगी, टोटल 72 लड़कियां बच गई। 102 में से 30 तो लड़के हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो कितनी लड़कियां बच गई, 72 लड़कियां बच गई, कितनी बच गई, 72 लड़कियां बच गई जो पास करती है, कितनी बच गई, 72 लड़कियां बच गई जो पास करती है। तो देखो 90 पहले टोटल लड़कियां कितनी 90 थी, जिसमें से 72 लड़कियां ही पास करती है, तो कितनी फेल हुई, 18 लड़कियां फेल हो गई, कितनी हो गई, 18 लड़कियां फेल हो गई। तो अब देखो प्रतिशत निकालना है कि कितनी प्रतिशत पास हुई है, तो फेल होने वाली है उसका प्रतिशत निकालना है, तो 18 लड़कियां फेल हुई, टोटल लड़कियां कितनी थी, 90 थी, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो, 100 से गुणा कर, 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार किया, 2 बार किया, तो 2 गुणा, जब 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमाला की आय और बिमला की आय की तुलना में 20% अधिक है। तो सबसे पहले देखो अमाला और बिमला की आय का अनुपात निकालेंगे, तो अमाला की आय और बिमला की आय का 20% अधिक है, तो अमाला की आय तो बिमला की आय का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5, कितनी होगी, 1/5। तो अमाला की आय और बिमला की तुलना में 20% अधिक है, तो बिमला की 5 होगी, तो अमाला कितनी होगी, 6 होगी, तो ये 6:5 हो जाएगा। आगे हमारा कमला की तुलना में 20% कम है, किसकी, अमाला की आय, अमाला की आय है वो कमला की तुलना में क्या है, 20% कम है। देखो 20% की वही फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। क्या बोला है, अमाला की आय है वो कमला की तुलना में 20% कम है, तो कमला से वो 20% कम है। ठीक है, अमाला की कमला से 20% कम है, तो कमला की कितनी होगी, 5 होगी, तो अमाला कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी, 4 हो गई। आगे हो रहा है अगर कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की है वो 10% बढ़ जाती है, तो कमला की आय और बिमला से निकटतम प्रतिशत अधिक हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो अमला अमला दोनों में अमाला दे रखी है, तो अनुपात में क्या करें, अमाला का अनुपात बराबर करना है हमको। ठीक, क्या करना है, अमाला का अनुपात है वो बराबर करना है, तो इस पूरे रेशियो क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो जब रेशियो निकालेंगे देखो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12:10, और ये यहाँ पर भी हो जाएगा 12:15 हो जाएगा। देखो 12 तो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक का मान तो हो जाएगा 12 हो जाएगा, अमाला का तो अनुपात हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जो बिमला है उसका अनुपात कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बिमला और कमला का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो अनुपात कितना हो जाएगा 12, 10 और 15 हो जाएगा तीनों का अनुपात। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर कमला की आय है वो 4% कम हो जाती है और बिमला की आय है वो 10% बढ़ जाती है। ठीक है, देखो ये किसका अनुपात हो गया, ए अमला बिमला और कमला, अमला बिमला और कमला। तो बोल रहा है कि यदि बिमला की 10% बढ़ जाती है तो देखो 10 रुपये का एक 10 पे क्या 10% बढ़ जाती है। तो 10 पे कितनी 10% बढ़ती है तो 10/100, तो ये कितना हो गया 1 रुपये बढ़ जाती है, मतलब 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है, और क्या बोल रही है कि कमला की आय वो 4% कम हो जाती है। कमला की आय 4% कम हो जाती है तो 15 का 4% निकाल दो। 15 गुणा 4/100 मतलब हो जाएगा 0.6। तो 15 में से 0.6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 14.4 बच जाएगा। 14.4 बचेगा ना, क्योंकि 15 में से 0.6 निकालना है, कम हो रही है ना ये, तो हो जाएगा 14.6। कितना हो गया 14.6। जब इसमें 0.6 जोड़ेंगे तो 15 के बराबर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि कमला की आय और बिमला से निकटतम प्रतिशत अधिक है। कमला की आय और बिमला से निकटतम प्रतिशत अधिक है, तो ये कितने ज़्यादा है 3.4% ज़्यादा है। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, बिमला के सापेक्ष पूछ रहा है ना। कमला की आय और बिमला से निकटतम, तो बिमला से निकटतम प्रतिशत अधिक हो जाएगी, तो बिमला के सापेक्ष पूछ रहा है 11 हो जाएगा। बट्टा परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना कर दो 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा तेको 340। कितना हो जाएगा 340 में क्या देना है 11 का भाग देना है। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 बार चला गया। ठीक है, कितने बार चला गया 3 बार चला गया। कितना बचा 1 बच गया। कितना बच गया 1 बच गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 10 हो गया। तो अब देखो 3 बार चला गया तो 11 तिया 33, यहाँ पे बचेगा 10। 10 में जब 11 का भाग जाएगा नहीं तो मतलब हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसमें देखो निकटतम प्रतिशत पूछा है, तो इसको मैं एक और मानेंगे मतलब 11 कर लेंगे तो क्या होता है 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके निकटतम है वो सबसे ज़्यादा। कौन सा निकटतम आ रहा है 31 आ रहा है, क्वेश्चन मुझे निकटतम पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि निकटतम प्रतिशत पूछा है तो निकटतम प्रतिशत क्या हो जाएगा 31 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति की आय है वो 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर उस टैक्स जिसे उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% तक कम हो गया है। ठीक है, तो दोनों की दशा में 35% आयकर मुक्त है, वह अब भी पहले के बराबर ही कर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय क्या है वो हमको बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को हम जो कंसेप्ट है हमारा क्या है कि प्राइस और कंजम्पशन का जो कंसेप्ट है बराबर होता है एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, उसी कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे उसी कंसेप्ट से करेंगे। देखो दोनों परसेंट, देखो दोनों की दशा में 35% आयकर मुक्त है। ये तो इस लाइन को तो भूल जाओ कि दोनों की दशा में 35% आयकर मुक्त है, वह अब भी पहले के बराबर ही कर का भुगतान करता है। मतलब एक्सपेंडिचर है वो क्या रहेगा उसका सेम रहेगा। तो एक्सपेंडिचर जब सेम है तो जो प्राइस और कंजम्पशन का जो अनुपात है वो एक दूसरे क्या हो जाए व्युत्क्रमानुपाती हो जाए, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, लेकिन उस आय पर टैक्स जो भुगतान करना पड़ता है, जो पहले टैक्स देना पड़ता है उसको, वो 17.1 से 13.3% कम हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कितना था वो 17.1 था, उसके बाद कितना हो गया 13.3 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कितना हो गया ये 7, ये कितना हो गया 9, क्योंकि 19 का भाग चला जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 7/9। तो स्टार्टिंग में तो मान लो उसकी जो प्राइस थी वो 9 थी, उसके बाद कितनी होगी वो 7 होगी, मतलब 2 की कमी हो गई। कितनी होगी 2 की कमी होगी। ठीक है, यदि बोल रहे हैं कि 3% कम हो जाता है, लेकिन मतलब एक व्यक्ति की तो वार्षिक आय वो 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है। तो अगर ये देखो जो प्राइस है आय है वो इसका क्या विपरीत हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जो आय का अनुपात है वो जो आय का अनुपात जो कर के अनुपात क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो टैक्स है उससे उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। कितना हो गया 9/7 हो गया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए बढ़ी है। देखो पहले कितनी थी 7 थी, फिर कितनी होगी 9 होगी, तो यहाँ पे कितनी बढ़ी है 2 अनुपात में बढ़ी है। 2 का मान किसके बराबर दे रखा है 2.6 लाख के बराबर दे रखा है। ठीक है, किसके बराबर दे रखा है 2.6 लाख के बराबर, तो 1 का मान हो जाएगा 1.3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.3 लाख हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसकी इनिशियल, तो ये तो देखो बाद वाली आय है, क्या है जो बाद में बढ़ी है वो आय इसका। ठीक है, क्या है ये तो जो वर्तमान में आय है वो आय इसकी 9, तो वर्तमान में आय पूछे तो 9 गुणा 1.3 हो जाएगा। ठीक है, 1.3 हो जाएगा। लेकिन पूछा कि बढ़ी है कि क्या पूछा कि वास्तविक प्रारंभिक आय पूछा, तो वो इनिशियल में कितनी थी उसकी 7 थी। इनिशियल में कितनी 7 थी, 1 अनुपात का मान 1.3 आएगा, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 7 × 1.3, 93 हो गया, तो कितना हो जाएगा 9.1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर आ जाएगा।
तो जो कंसेप्ट है हमारा, जो प्राइस और कंजप्शन वाला, उसी कंसेप्ट से करेंगे हम। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि बराबर ही कर का भुगतान करना पड़ता है, मतलब एक्सपेंडिचर सेम हो गया। जैसे हमने एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में कहते हैं, तो ये तो एक्सपेंड जो खर्चा है वो तो सेम ही हो जाएगा। तो अब जो इनकम है और जो कर रहा है, जो टैक्स है, उसका अनुपात है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम जो प्राइस और कंजप्शन का जो कंसेप्ट है उसी से करेंगे, ठीक है। कि क्या होता है कि प्राइस और कंजप्शन उसका जो गुणनफल है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक। क्या होता है? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो इसमें देखो प्राइस की जगह तो हम रख लेंगे इनकम, क्या रख देंगे? इनकम रख देंगे। और सी की जगह रेट ऑफ टैक्स, जो टैक्स दे रहा है उसका रेट ऑफ लिख देंगे। और ई मतलब क्या होता है? कितना रुपये देना पड़ रहा है उसको, एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो क्या प्रश्न है, अधिक कर का भुगतान करना पड़ रहा है, मतलब कितने रुपए उसको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इनकम और इनकम टैक्स की रेट है, ये रेट ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आयकर की दर है वो 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20.9% हो जाती है, मतलब सी मतलब रेट ऑफ इनकम टैक्स की, ठीक है। तो देखो 15.2% से बढ़कर 20.9% हो जाती है। तो 15.2 को हम 152 लिख देंगे, ठीक है। और 20.9 को हम 209 लिख देंगे। इसमें जब 19 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला? 11 बार चला गया। ये कितनी बार गया? 8 बार चला गया। तो जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 8 से बढ़कर कितनी होगी? 11 हो गई, ठीक है। इसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक कर देना पड़ा। क्या देना पड़ा? कर देना पड़ा, ठीक है। तो जो इनकम टैक्स कितना देना पड़ा उसको? 5.5%। तो ये टैक्स हो जाएगा, ये कितना देना पड़ा? अधिक देना पड़ा, ठीक है। तो ई क्या मतलब यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे टैक्स कर दें। तो 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/18। तो पिछले साल उसने 18 दिया, तो अब की बार उसको क्या है, उससे 5.5% अधिक, तो अब की बार कितना देना पड़ेगा उसको? 19 देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा उसको? 19 देना पड़ेगा। तो पिछले साल गौरव की आय का पता लगाना, हमको इनकम का पता लगाना है। क्या लगाना है? इनकम का। तो इनकम गुणा ये देखो रेट ऑफ इनकम तो हो जाएगी हमारी 11/8 हो जाएगी। और जो टैक्स है जो कर रहे हैं उसका अनुपात कितना हो जाएगा हमारा? 19/18 हो जाएगा। तो इनकम का अनुपात कितना हो जाएगा? इसको आपस में गुणा कर दो, देखो कितना हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8/11। तो ये जाएगा 19 गुणा 8, 19 गुणा 8/18 गुणा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो ये कितने बार? 9 बार चला गया। इसमें कितने देंगे तो ये कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया, ठीक है। तो इनकम का रेशियो होगा 19 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 76, 19 ये कितना हो गया? 11 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना? 99 हो गया। तो इनकम का रेशियो कितना हो गया? 76/99 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 76/99 हो गया। तो पहले देखो इनकम उसकी 99 थी, उसके बाद उसकी इनकम कितनी हो गई? 76 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 76 हो गई। मतलब कितना का अंतर हो गया? 23 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया? 23 का अंतर हो गया। तो 23 का अंतर है वो किसके सापेक्ष है? 18,400 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसकी आय है वो घट जाती है, ठीक है। तो 23 का क्या घट जाती है? इसका मान कितना हो गया? 184, मतलब 18,400 के बराबर हो गया। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 23/8 184 हो जाता है, ठीक है। 23/8 कितना होता है? 8 24 और 8 दूनी 16 18। तो कितनी बार चला गया? 800 बार चला जाएगा। इसमें कितनी बार चला गया? 800 बार। तो एक का मान कितना हो गया? 800 हो गया। तो इनिशियल में कितनी थी? देखो इनिशियल में थी 99 थी, ठीक है। कितनी थी? 99। तो एक का मान 800 है, तो इनिशियल में कितनी हो जाएगी? 99 गुणा 800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 99 गुणा 800 हो जाएगी। जब देखो इसको 100 मान लो, 100 को जब 800 से गुणा करेंगे तो 80,000, 80,000 में से हमको 800 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? तो 79200, 79200 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।